गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम डाइजेशन प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था, राइट। और उसमें हमने डाइजेशन इन माउथ एंड डाइजेशन इन फैट डाइजेशन इन स्टोमक हमने स्टडी की थी, राइट। तो हमने देखा कि माउथ के अंदर डाइजेशन किसकी स्टार्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट की, राइट। पार्शियल डाइजेशन हो जाती है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, राइट, वो स्टार्च की डाइजेशन करता है। स्टोमक के अंदर हमने 3 एंजाइम स्टडी किए थे, पेप्सिन, रेनिन जो कि प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, और लाइपेस जो डाइजेशन करता है किसकी, फैट की डाइजेशन। लेकिन बच्चों यहाँ तक अभी हमारा फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, राइट। अब उसके बाद फूड कहाँ पे पास करता है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको हम। इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन जो है जो स्टोमक के साथ अटैच होता है, दैट पार्ट इज़ नोन एज ड्यूोडेनम। मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जेजनम। और उसका सबसे लास्ट पोर्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड इलियम, उसको हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे डाइजेशन इन ड्यूोडेनम, डाइजेशन इन ड्यूोडेनम, राइट। तो ड्यूोडेनम के अंदर डाइजेशन कैसे होती है बच्चों। ड्यूोडेनम के अंदर 2 टाइप के जूसेस एंटर होते हैं, राइट। कहाँ से, एक पैनक्रियाज से एक जूस आता है विच इज़ कॉल्ड पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रियाज से ड्यूोडेनम तक एक क्या होती है, डक्ट होती है विच इज़ नोन एज पैनक्रिएटिक डक्ट, ये इसको लाती है। और बाइल जूस कहाँ से आता है, लिवर से, राइट, थ्रू बाइल डक्ट, थ्रू द बाइल डक्ट। ये दोनों जूसेस जो हैं दे एंटर इनटू द ड्यूोडेनम, राइट। और इनके साथ अब जो फूड कहा जिसको हमने काइम कहा था किसके अंदर, स्टोमक के अंदर, अब वो काइम इनके साथ मिक्स होता है, वो काइम इनके साथ क्या होता है, मिक्स होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि ये दोनों जूस जो हैं ये किस तरह से डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो इनका क्या क्या रोल है, राइट। तो सबसे पहले बच्चों बाइल जूस को स्टडी करेंगे हम। ये बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, लिवर से आ रहा है। ये बाइल जूस क्या करता है, 2 काम होते हैं इसके, राइट। इसका हाई पीएच होता है, इट इज़ फ्रॉम 7.5 टू 8.5 पीएच रहता है इसका बाइल जूस का। तो इसके 2 काम होते हैं। एक तो ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्या करता है ये, फैट की इमल्सिफिकेशन करता है। बच्चों जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, है ना, जब स्टोमक के अंदर डाइजेशन के बाद, मिक्सिंग के बाद, ये फैट के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। और ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये क्या होता है, बिगर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये बाइल जूस इमल्सिफिकेशन में क्या करता है, ये जो ड्रॉपलेट्स जो हैं इन ड्रॉपलेट्स को बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे एक ड्रॉपलेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये फाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं ये इजीली मिक्स हो जाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही ये फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया जो है इट विल इंक्रीज। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एंजाइम जो है लाइपेज एंजाइम जो कि डाइजेशन करता है किसकी, फैट्स की डाइजेशन करता है, वो एंजाइम इसके ऊपर ईजिली एक्ट करेगा और डाइजेशन प्रोसेस जो है वो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करता है बाइल जूस, ये क्या कर रहा है, फिजिकली एक बिगर ड्रॉपलेट जो है किसका, फैट का, उसको फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। वो फाइन ड्रॉपलेट्स जो है वो ईजिली मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, या हमारे जो जूसेस जो है उनके अंदर जो मिक्स हो जाता है ईजिली, राइट, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो एंजाइम लाइपेज जो है वो ईजिली एक्ट या फास्ट एक्ट कर सकता है किसके ऊपर, फैट्स के ऊपर। दैट इज डाइजेशन ऑफ फैट जो है ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। दूसरा काम जो है बाइल जूस का, ये बाइल जूस क्या करता है, ये एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। हमने स्टडी किया था कि जो काइम जो है स्टोमक से जो फूड हमारी बॉडी इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है, इसका पीएच कितना होता है, 1.5 टू 2.5। ये हाईली एसिडिक पीएच होता है। क्या होता है, ये हाईली एसिडिक पीएच होता है। तो जब ये मिक्स होता है किसके साथ, बाइल जूस के साथ, ये बाइल जूस उसके पीएच को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और पीएच ये कितना बना देगा फूड का, अप टू 8। ड्यूोडेनम के अंदर पीएच जो है इट विल बिकम ऑलमोस्ट अप टू 8, ऑलमोस्ट अप टू 8। पीएच कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नाउ ये बाइल जूस का फंक्शन सबको पता चल गया है ना। बाइल जूस 2 ही काम करता है, ये फूड की डाइजेशन नहीं करता बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स,
कैसे करता है हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट? इट काज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन को स्टडी करोगे, जो फूड के अंदर फैट जो है स्टोमक में डाइजेशन के बाद ये फैट किसकी फॉर्म में होते हैं? बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं, राइट। तो ये बाइल जूस क्या करता है? इन बिगर ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें? फाइन ड्रॉपलेट्स में, जिससे क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फैट का, और एंजाइम लाइपेज जो है वो इजीली एक्ट हो जाता है इसके ऊपर। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है? ये जो स्टोमक से जो फूड आ रहा है, काइम जो आ रहा है, उसका पीएच क्या होता है? 1.5 to 2.5। इसके एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके पीएच को इंक्रीज कर देता है अप टू 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ अब हम आएंगे पैनक्रिएटिक जूस के ऊपर। किसके ऊपर? पैनक्रिएटिक जूस के ऊपर। तो बच्चों पैनक्रिएटिक जूस जो है ये कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियाज से आता है ये, है ना। पैनक्रिएटिक ग्लैंड से आता है। पैनक्रियाज जो है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और लिवर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, राइट। अब ये पैनक्रिएटिक जूस जो है ना, ये डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस कर, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, है ना। कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है ना? इट इन्वॉल्व टोटल 6 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। पहला क्या आ गया? ट्रिप्सिन, फिर काइमोट्रिप्सिन, फिर उसके बाद कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना। कौन कौन सा एंजाइम आ गया? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, राइट, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, देन पैनक्रिएटिक एमाइलेज, देन पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड न्यूक्लियसेस, राइट। ये 6 डिफरेंट टाइप के एंजाइम किसमें प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रिएटिक जूस के अंदर। किसमें प्रेजेंट होता है? पैनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। अब हम इनका फंक्शन स्टडी करेंगे वन बाय वन, राइट। ये पहले 3 जो एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, राइट, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना, दीज आर प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स हैं ये? दीज आर प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स। मीन्स ये किसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो हमने स्टडी किया था कि स्टोमक के अंदर, किसके अंदर? स्टोमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन, प्रोटीन डिकम्पोज किस में होता है? उसकी स्मॉलर यूनिट्स में डिकम्पोज हो जाता है, विच आर प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। अब स्टोमक के अंदर सारा का सारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ प्रोटीन एज इट इज रहेगा, कुछ प्रोटीन प्रोटीएसेस में कन्वर्ट होगा, कुछ प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ होगा, कुछ प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ, कुछ प्रोटीन किस में होगा? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ होगा, राइट। अब ये तीनों एंजाइम्स जो हैं, ये हर टाइप के, ये जितनी भी प्रोटीन्स की फॉर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट, ये हमारे पास पूरा प्रोटीन है, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं प्रोटीन्स की। इन सब को इससे भी स्मॉलर प्रोटीन यूनिट में, इससे भी स्मॉलर प्रोटीन यूनिट दैट इज डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? स्मॉलर यूनिट दैट इज डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन से एंजाइम? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, राइट। कौन किसमें होता है? ये पैनक्रिएटिक जूस में होते हैं, और ये डाइजेशन कहाँ पे चल रही है? ड्यूोडेनम के अंदर। कहाँ पे चल रही है? ड्यूोडेनम के अंदर। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंजाइम जो है पैनक्रिएटिक एमाइलेज। पैनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम किसकी डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? माउथ में, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी, पार्शियल डाइजेशन हुई थी। अब जो बचे हुआ स्टार्च जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट जो है, अब ये पैनक्रिएटिक एमाइलेज फूड के अंदर जो अनडाइजेस्टेड स्टार्च जो होगा उसको ये फर्दर डाइजेस्ट कर देगा, किसमें? माल्टोज में। तो मीन्स ऑलमोस्ट जितना भी स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर है वो सारा का सारा स्टार्च यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में। इट इज़ ए स्मॉलर यूनिट ऑफ स्टार्च, इट इज़ ए स्मॉलर यूनिट ऑफ स्टार्च। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है पैनक्रिएटिक लाइपेज। पैनक्रिएटिक लाइपेज, लाइपेज एंजाइम किसकी डाइजेशन करता है? फैट की डाइजेशन। किसकी डाइजेशन करता है? फैट की डाइजेशन करता है। तो ये पैनक्रिएटिक लाइपेज जो है, अब फैट भी सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है किसके अंदर? स्टोमक के अंदर। तो जो फैट बच गया होगा उस फैट को ये डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड और ग्लाइसोल में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड और ग्लाइसोल में कन्वर्ट कर देता है। और लास्ट टाइप का एंजाइम जो है इसमें जो प्रेजेंट होता है, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियसेस। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियसेस बोलते हैं। ये न्यूक्लियसेस क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स। ये उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से।
किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो ये एंजाइम जो है ये क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को, ये क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स में। तो एक न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? नाइट्रोजीनियस बेस और न्यूक्लियोसाइड से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होगा ड्यूटेनम के अंदर, वो मैक्सिमम न्यूक्लिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है ना? मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ इसको कि ना, जो पैनक्रिएटिक जूस है कि ना, बाइल जूस ने क्या किया कि ना, ये कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं करता फूड के ऊपर, ये सिर्फ फैट की इमल्सिफिकेशन करता है, दैट इज उसको फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, जिससे एंजाइम लाइपेज का एक्शन जो है वो फास्टर और ईजियर हो जाता है। दूसरा, ये एसिडिक पीएच को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। बट जो पैनक्रिएटिक जूस आता है ड्यूटेनम के अंदर, इस पैनक्रिएटिक जूस के अंदर 6 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, राइट। पहले 3 एंजाइम्स जो हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये क्या करते हैं? जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है, राइट, या जो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो था, राइट, है ना, प्रोटीन की डाइजेशन में प्रोटीएसेस बने थे, पेप्टोन्स बने थे, पेप्टाइड्स बने थे, इनको ये ब्रेक डाउन करके और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज पेप्टाइड्स में, दैट इज पेप्टाइड्स, राइट। फोर्थ एंजाइम जो है दिस इज पैनक्रिएटिक एमाइलेज। एमाइलेज किसकी डाइजेशन करता है? स्टार्च की। अब स्टार्च की डाइजेशन भी जो माउथ के अंदर कंप्लीट नहीं हुई थी, जो अनडाइजेस्टेड स्टार्च जो है ये पैनक्रिएटिक एमाइलेज उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। देन पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम किसकी डाइजेशन करता है? फैट की। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फैट जो स्टोमक के अंदर पूरी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो जो अनडाइजेस्टेड फैट जो बचा होता है उसको फर्दर डाइजेस्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। एंड द लास्ट एंजाइम जो है जो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियसेस। ये न्यूक्लियसेस क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स को ये डाइजेस्ट करके या ब्रेक करते हैं किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। किसमें ब्रेक करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सब लोगों को क्लियर है ये यहाँ तक, राइट? अब बच्चों हम जाएंगे, मैंने आपको कहा था कि 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे इसको हम। अब इंटेस्टाइन के बाकी पोर्शन में, राइट, इंटेस्टाइन के अंदर 2 ये जूस आई, ये कहाँ पे? ड्यूडेनम के अंदर आते हैं, पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस, राइट। इनकी हमने स्टडी कर ली, हमने डाइजेशन। अब हम स्टडी करेंगे कि इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइन की वॉल्स जो हैं, है ना, इंटेस्टाइन जो है इट विल आल्सो एक्ट एज ए ग्लैंड। इंटेस्टाइन की वॉल से भी एक जूस सिक्रेट होता है, एक जूस की क्या होती है? सिक्रेशन होती है, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। तो अब हम आगे देखेंगे कि ये इंटेस्टाइनल जूस डाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है। 2 जूस आगे कहाँ पे? ड्यूडेनम के अंदर। अब बाकी इंटेस्टाइन के पार्ट में जैजनम और इलियम में क्या होगा, है ना, इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन एक जूस को सीक्रेट करती है विच इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ये जो इंटेस्टाइनल जूस जो है इसको हम सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज सक्कस एंट्रिकस। दिस इज नोन एज सक्कस एंट्रिकस। अब ये इंटेस्टाइनल जूस जो है ये क्या करेगा? फाइनल डाइजेशन करेगा, राइट। इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। पहला एंजाइम इसमें क्या आ गया? डाई पेप्टाइडेसेस। क्या आ गया? डाई पेप्टाइडेसेस, फर्स्ट एंजाइम। दूसरा एंजाइम इसमें क्या आएगा? इट विल कंटेन maltase, it will contain sucrase, it will contain lactase, it will contain lipase, then it will contain nucleotidase, and it will contain न्यूक्लियोसाइडेज।
न्यूक्लियोसाइडेज। ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? इन द इंटेस्टाइनल जूस, इन द इंटेस्टाइनल जूस, राइट। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? इट इज सीक्रेटेड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है वहाँ से ये इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस होता है, राइट। अब इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी वेरियस एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन सा एंजाइम है? डाई पेप्टाइडेसेस। कौन सा? डाई पेप्टाइडेसेस, है ना, डाई पेप्टाइडेसेस एंजाइम है। दूसरा कौन से हैं? माल्टेज, फिर सक्रेज, फिर लैक्टेज, देन लाइपेज, देन न्यूक्लियोटाइडेस, और लास्ट वन इज न्यूक्लियोसाइडेस। न्यूक्लियोटाइडेस है, न्यूक्लियोसाइडेस। अब बच्चों हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले पेप्टाइडेसेस, है ना, ये किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन की डाइजेशन में। किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन की डाइजेशन में। अभी तक जो पहले डाइजेशन हमने स्टडी की ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? डाईपेप्टाइड्स में। किस में कन्वर्ट हो गए थे? डाईपेप्टाइड में। तो ये वाला एंजाइम जो है ये क्या करता है? डाईपेप्टाइड को, इसको जितने भी डाईपेप्टाइड्स होंगे उन डाईपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देगा। कौन सा? पेप्टाइडेस। कौन सा एंजाइम? पेप्टाइडेस। ये इनको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एमिनो एसिड्स में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड्स में। ये अमीनो एसिड जो है दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होगा तो वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा, उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? यूटिलाइजेशन फॉर्म में होगा, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका? प्रोटीन का। क्लियर है? दूसरा एंजाइम आ गया हमारे पास माल्टेज। तो हमारा स्टार्च जो है वो ड्यूडेनम के अंदर किसमें कन्वर्ट हो गया था? माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट हो गया था? माल्टोज में। तो इस माल्टोज को ये जो एंजाइम है माल्टेज, ये इसको कन्वर्ट कर देता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये फाइनल प्रोडक्ट होगा किसका? ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसके अलावा हमारी फूड के अंदर देयर इज सक्रोज, राइट। चीनी जो आप खाते हो, सक्रोज जो है, राइट। सक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है यहाँ पे एक सक्रेज। ये सक्रोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, राइट। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ देयर डाइजेशन, राइट। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, सक्रोज की डाइजेशन कंप्लीट। फिर उसके बाद एक डाइसैक्राइड होता है हमारे फूड के अंदर, दिस इज लैक्टोज। इसके लिए एक एंजाइम होता है लैक्टेज। क्या एंजाइम होता है? लैक्टेज। ये इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। इसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब उसके बाद एंजाइम कौन सा आ गया? लाइपेज। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फैट बचा हुआ है तो ये एंजाइम लाइपेज जो है उस फैट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। फैटी एसिड और किसमें? ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। जो बचा कुचा फैट जो है जिनकी ऊपर डाइजेशन नहीं हो पाई है उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, राइट। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा? जो हमारे न्यूक्लिक एसिड की जो डाइजेशन हुई थी ड्यूडेनम के अंदर, राइट, वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ था? न्यूक्लियोटाइड में। किसमें कन्वर्ट हुआ था? न्यूक्लियोटाइड में। तो ये न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को ये डाइजेस्ट कर देगा। न्यूक्लियोटाइडेज ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? न्यूक्लियोसाइड में। किसमें? न्यूक्लियोसाइड में, राइट। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड जो है इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और फाइनली जो है न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड, इसको एक एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेस एंजाइम जो है ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? नाइट्रोजीनियस बेसिस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? शुगर में। प्लस इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? शुगर में। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। दीज आर द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। अब बच्चों यहाँ पे ये डाइजेशन प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। डाइजेशन प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देखेंगे हम, है ना।
इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन को हमने दो पार्ट में स्टडी किया। फर्स्ट वाज द डाइजेशन इन ड्यूरनम, राइट। दूसरा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, उसका जो रेस्ट पोर्शन जो है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये खुद भी एक जूस प्रोड्यूस करती है, सिक्रेशंस प्रोड्यूस करती है, विच जूस इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस, और इसको हम बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंट्रिकस। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, फाइनल टच देते हैं, राइट। ये कौन कौन से एंजाइम हैं? पेप्टाइडेसेस होते हैं इसके अंदर, माल्टेज एंजाइम होता है इसके अंदर, सक्रेज एंजाइम होता है, लैक्टेज होता है, लाइपेस होता है, न्यूक्लियोटाइडेस होता है और न्यूक्लियोसाइडेस। और कौन सा होता है? न्यूक्लियोसाइडेस। इन सब का फंक्शन स्टडी करेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले पेप्टाइडेस जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन में, फाइनल डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी तक हमने जो प्रोटीन की डाइजेशन स्टडी की थी उसमें प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ था? डाईपेप्टाइड में। किसके अंदर? ड्यूरनम के अंदर। अब ये क्या करेगा, जितने भी डाईपेप्टाइड्स हैं ये पेप्टाइडेज उनको कन्वर्ट कर देगा किस में? अमीनो एसिड में, और ये फाइनल प्रोडक्ट होगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, राइट। उसके बाद दूसरा एंजाइम आ गया माल्टेज। अब स्टार्च की डाइजेशन होकर क्या बना था हमारे पास? माल्टोज। तो ये माल्टोज को फर्दर डाइजेस्ट करके क्या बना देगा? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देगा, और ये फाइनल प्रोडक्ट होगा ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। देन सक्रोज जो है हमारे फूड के अंदर, अगर सक्रोज प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है सक्रेज, राइट, जो सक्रोज को कन्वर्ट कर देगा या डाइजेस्ट कर देगा या ब्रेक कर देगा किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। देन उसके बाद लैक्टोज जो है ना, लैक्टेस एक एंजाइम है, ये लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। अब इसके अंदर लाइपेस एंजाइम भी होता है जो फैट्स की डाइजेशन करता है। अगर फैट की डाइजेशन कहीं पे बीच में कोई फैट अगर मॉलिक्यूल अगर अनडाइजेस्टेड रह गया तो उसको ये लाइपेस किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड और ग्लाइसोल में। फाइनली ये दो एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइडेस, न्यूक्लियोटाइडेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस, तो ये न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पिछले हमने उसमें लेक्चर में स्टडी किया था कि ड्यूरनम के अंदर, है ना, इसी लेक्चर में हमने पहले स्टडी किया कि ड्यूरनम के अंदर, राइट, एंजाइम्स होते हैं न्यूक्लियसेस जो कि न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? सॉरी, न्यूक्लिक एसिड्स को वो कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड की एक स्मॉलर यूनिट है, राइट। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड को एक एंजाइम आएगा न्यूक्लियोटाइडेज, ये न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भी स्मॉलर यूनिट है, राइट। और फाइनली न्यूक्लियोसाइड जो है इसको एक और एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल में। एंड दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो अब बच्चों हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? फाइनल डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट हो गए, फाइनल प्रोडक्ट उनका बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा? ये डाइजेशन प्रोसेस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टोमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब बच्चों न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है उसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास था, जो नेक्स्ट स्टेप जो था डाइजेशन के बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसको नोट कर लिया सबने? इसको पास करके नोट कर सकते हो आप लोग। जो हमारे पास अब डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट। ये इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, राइट, डाइजेशन के साथ साथ फूड की एब्जॉर्प्शन भी होती है। फूड की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन भी होती है। अब बच्चों यहाँ से फूड जो है ना, ये हमारे ब्लड के साथ मिक्स होगा, और ब्लड क्या करेगा? उस फूड को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उस फूड को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसमें? थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। अब ये हमारी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके साथ ब्लड कैपिलरीज अटैच होती है। क्या अटैच होता है? ब्लड कैपिलरीज अटैच होती है किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। अब यहाँ से डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज होकर कहाँ पे जाता है?
ठीक है ना, बाय द प्रोसेस, किससे प्रोसेस है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। बच्चों जब हमने डाइजेशन स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बोला था कि डाइजेशन क्यों करना, डाइजेशन करना क्यों जरूरी है, राइट। अब यहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, वो डाइजेस्टेड फूड किस में जा रहा है, ब्लड के अंदर, राइट। अगर फूड डाइजेस्टेड नहीं होगा, अगर फूड के अंदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे, दैट इज लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो लार्जर मॉलिक्यूल्स इसके पोर्स में से ब्लड में पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना हमारे लिए क्या था, जरूरी था, दैट इज डाइजेशन वाज नेसेसरी, राइट। अब ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यहाँ से, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये एंटर करते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब बच्चों ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं एक रफ आपको पिक्चर बता रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फिर इसकी वॉल्स में से क्या होता है, अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्शंस बनी होती हैं। क्या होती हैं, अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्शंस बनी होती हैं। ये प्रोजेक्शंस क्या करती हैं, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर, इस टाइप की प्रोजेक्शंस बनी होती हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं इनको, हम विलाई बोलते हैं, राइट। ये प्रोजेक्शन जो हैं ये क्या करती हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। अब एब्जॉर्प्शन किसकी, इसकी सरफेस से हो रही है, तो जितनी ज़्यादा सरफेस होगी तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, जिससे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन में बच्चों इतना सही है, एक बार फिर से देखो एब्जॉर्प्शन क्या होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, फूड की डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड जो है हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में रिक्वायर्ड है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएगा, तो पहले वो फूड किसके साथ मिक्स होता है, ब्लड के साथ। किसके साथ मिक्स होता है, ब्लड के साथ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में से, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ स्मॉल छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो है, जिनको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, ये छोटी छोटी कैपिलरीज अटैच होती हैं। यहाँ से डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज़ होकर कहाँ पे चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो आप ऐसा लिख सकते हो, एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, या द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड और ब्लड कैपिलरीज, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, राइट, इसकी इनर वॉल में अंदर की तरफ क्या होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं। तो इन प्रोजेक्शंस का फंक्शन क्या होता है, दे फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, है ना। एब्जॉर्प्शन किससे, सरफेस से हो रही है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कर रही हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हैं, इनर सरफेस एरिया, और वो इनर सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो इजी और फास्ट हो जाता है। इजी और क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन। देन द नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, एसिमिलेशन था, राइट। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, राइट, जब डाइजेस्टेड फूड किसमें से, स्मॉल इंटेस्टाइन में से, अब डाइजेस्टेड फूड किस में चला गया, हमारी ब्लड वेसल्स में चला गया। अब आपको पता है कि ब्लड वेसल जो है, पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब ये ब्लड क्या करेगा, इस डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, एसिमिलेशन। जो डाइजेस्टेड फूड किसमें से, स्मॉल इंटेस्टाइन में से, जो हमारे ब्लड के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड आया, अब ये ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और इसी प्रोसेस को, फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन को जब आपने डिफाइन करना है, तो एसिमिलेशन को डिफाइन करने के कैसे डिफाइन करोगे आप, है ना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड, राइट। अब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है,
तो वो उस फूड को क्या करता है, बॉडी के हर पार्ट में, हर ऑर्गन को, हर सेल को वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्योंकि हर बॉडी पार्ट को अपने अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हर पार्ट को अपनी अपनी एनर्जी चाहिए, तो ये उस फूड को पूरी बॉडी में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्लियर है। अब लास्ट पार्ट आ गया बच्चों इसका, इजेशन। क्या आ गया, इजेशन आ गया। क्या आ गया, इजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में से, किसमें से, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें से जो डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे चला गया, ब्लड के अंदर एसिमिलेट हो गया वो ब्लड के अंदर जाकर। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बच जाता है, जिस फूड की डाइजेशन नहीं हो पाती है, राइट, वो अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी समटाइम क्या होता है, स्मॉल अमाउंट्स में एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो कौन सा फूड आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में से कहाँ पे आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से ये फिर कहाँ पे जाता है, रेक्टम में जाता है। हमने एक बॉडी पार्ट स्टडी किया था, रेक्टम। क्या स्टडी किया था, रेक्टम। ये रेक्टम क्या करता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं फेसेस बोलते हैं, राइट, ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है फॉर सम टाइम। क्या करता है, स्टोर करता है फॉर सम टाइम। ये इसको क्या करता है, स्टोर करता है, राइट। उसके बाद ये फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, दैट इज फेसेस की फॉर्म में, इसको हम बॉडी से बाहर फेंक देते हैं थ्रू एनस। बॉडी के बाहर फेंक देते हैं थ्रू एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन में से कहाँ पे जाएगा फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से ये अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे जाएगा, रेक्टम में। यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेगा टेम्परेली, और फाइनली इसको हम थ्रू एनस बॉडी के बाहर फेंक देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन, राइट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो इजेशन क्या हो गया बच्चों, इट इज़ द पैसेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम रेक्टम टू द outside of the body, right, through anus, through the anus. This process is known as egestion. इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इजेशन बोल देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। सबसे फर्स्ट स्टेप था इंजेशन, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद क्या था, डाइजेशन। फिर डाइजेशन को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में स्टडी किया। डाइजेशन इन माउथ अलग होती है, डाइजेशन इन स्टोमक अलग होती है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग तरीके से होती है, राइट। फिर डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, राइट, यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये किस में एंटर करता है, इनटू द ब्लड वेसल्स, इनटू द ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, राइट। एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको विलाई बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और ब्लड वेसल में जाने के बाद वो ब्लड क्या करता है, उस फूड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से एंटर करता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में से ये जाएगा किसके अंदर, रेक्टम के अंदर। वहाँ पे ये स्टोर होगा फॉर सम टाइम, और फाइनली वहाँ से ये बॉडी के बाहर चला जाएगा थ्रू द एनस, राइट। इसको हम बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं थ्रू द एनस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ throwing the undigested food out of the body or escaping the undigested food out of the body. Clear है students? तो this is the nutrition in human beings or nutrition in man. ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, राइट। और बच्चों, मैंने आपको बताया कि आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कहाँ पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, किस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, राइट। अब दूसरा मैंने आपको बोला था नोट्स। बच्चों, यही आपके नोट्स हैं। इसको अगर आप लिखते जाओगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रखते हो तो सारे यही नोट्स हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस को आप इनमें से सॉल्व कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में एक आया था कि आप बच्चों को इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं, मैं बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएँ बीच में से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो प्रेजेंटली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ थोड़े टाइम में आपको मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स भी मैं आपको इनके प्रोवाइड करूँ, PDF नोट्स। बट तब तक के लिए आपने नोट्स को आपने खुद से मेंटेन करना है, खुद प्रिपेयर करना है नोट्स, राइट।
और आपको एक असाइनमेंट जो है बना के दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व करो कितना आपने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है बच्चों, लेकिन आपकी कोशिश, ठीक है ना, मेरी कोशिश के साथ आपकी कोशिश भी होनी चाहिए, तभी हमारा जो रिज़ल्ट जो है, मेन फंक्शन जो है वो तभी सॉल्व होगा, तभी हल होगा। राइट, तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टडी करेंगे उसके अंदर हम। तो तब तक के लिए आप सबको बाय, ठीक है ना, और थैंक यू वेरी मच।